आप देख रहे हैं राज्य भर की खबरें सर्कल ऐप नेटवर्क पर। राव गुमान सिंह की जुबानी। कोरोना महामारी के दौरान महीने भर से देश में विभिन्न सूबों के क्वारंटीन सेंटरों में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे राजस्थानी प्रवासियों की घर वापसी की प्रक्रिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने आज से शुरू कर दी है। इसी संदर्भ को लेकर आज जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता व एसपी हिम्मत अभिलाष टोंक ने पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी के साथ बड़गांव स्थित राऊ मावी में बन रहे अस्थायी कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल, उपाधीक्षक रतन लाल, ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर बाबूलाल राजपुरोहित, थानाधिकारी मिठू लाल व ग्राम विकास अधिकारी बाणाराम बोरा से जानकारी ली। स्थानीय सरपंच करिश्मा सिंह व उप सरपंच इक्ष्वाकु देवड़ा ने भी कलेक्टर को पंचायत के द्वारा पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया। बाद में पूरी टीम ने सांचौर के मखुपुरा स्थित राऊ मावी में प्रस्तावित कैंप का भी निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण टीम के साथ वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, सांसद देवजी पटेल, रतन देवासी, एसडीएम भूपेंद्र यादव, थानाधिकारी अरविंद राजपुरोहित, हरीश परमार, सत्येन साहू सहित कई जने मौजूद रहे। के साथ जो चेक पोस्टें हैं वो सांचौर में माकूपुरा है और रानीवाड़ा में बड़गांव है। तो हमने गुजरात के जो काउंटर पार्ट है उन सबसे बात कर ली है। हमारी यही दो चेक पोस्टों से ही लोग एंटर होंगे और वहाँ पे भी बता दिया कि माकूपुरा में चेक पोस्ट लगाएंगे और तमाम लोग जो जैसलमेर वार्ड मेयर सहित जो भी लोग आएंगे यहाँ उनकी स्क्रूटनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और यहाँ से उनको किस रूट पर भेजना तमाम बातें तय की जाएगी। इस बात में लेकर के भी मीटिंग है। यहाँ पे हम वर्तमान में खड़े हैं, स्कूल में व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था, उनका नाम पता सब कुछ नोट करने की व्यवस्था और उनकी स्क्रीनिंग मतलब थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग होगी। प्लस उनकी कोई सिम्टम्स हैं अगर कुछ है तो वो भी हम चेक करेंगे। किसी के भी लक्षण पाए गए उसको तुरंत यहीं से आइसोलेट कर लिया जाएगा और उसका सैंपल तुरंत ले लिया जाएगा और उसको CHC जो नज़दीक है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अन्य जो लोग हैं उनको बसों में बिठा के आगे उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाएगा। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसका जो पंजीयन के लिए जो ई मित्र से है वो कब से शुरू हो रहा है सर? ई मित्र से नहीं है, ये तो राजस्थान सरकार की गुजरात सरकार से बात हुई है। जो ई मित्र की आप बात कर रहे हैं, ई पास वाली, वो तो पासेस के लिए है। नहीं, रात को जो सीएम साहब ने घोषणा की है कि भाई इसमें ई मित्र पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्टर्ड है। जो आना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पर फिर भी राजस्थान सरकार से की गुजरात सरकार से बात हुई है। उनके कैंपों में जितने लोग श्रमिक जो बीच में फंसे हुए थे या जो बैठे थे उन सबको जिलेवार प्राथमिकता उनको दे रहे हैं क्वारंटीन सेंटर वालों को। अभी के लिए निर्देश हैं, पर जैसे साहब ने घोषणा किया कि प्रवासी जितने हैं वो सब आएंगे। डायरेक्शन जो हमें कल वीसी में बताए वो इनके लिए थे, श्रमिकों के लिए और लोगों के लिए भी। जैसे जैसे हमारे पास राज्य सरकार से गाइडलाइंस आएगी उस प्रकार से हम कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे ही राजस्थान सरकार से जो निर्देश आएंगे उसकी अक्षरक्ष जालोर में पालना की जाएगी। या तो सिर्फ मतलब ये जो कैंप पर स्थापित कर रहे हैं खाली अंदर प्रवेश रिफ्रेश करना, उसको आगे बस में बिठाना। हम 3 चीजें करेंगे इसमें जी। एक तो उनको खाने की व्यवस्था, कोई अगर भूखा पेट आता है तो उनको हम खाना खिलाएंगे 1 टाइम जितनी देर हमारे पास रहेगा। अगर कोई खाना खाना चाहता है तो यहाँ पे खाना खा ले, उसकी व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा उसके सारे नाम पता डिटेल्स, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे थे, वो क्वारंटीन थे या नहीं, उनके कोई लक्षण है या नहीं, और वो आगे उनका गंतव्य स्थान कहाँ पे है जहाँ वो जाना चाहते हैं, उस सबकी डिटेल नोट होगी ताकि अपने को पता लगे कि ये प्रवासी हमारे जालोर जिले और इस चेक पोस्ट से आई थी। उसके अलावा उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में जो हमारी जो क्वेश्चनर है वो पूछा जाएगा और थर्मल स्कैनर जो होता है उसके माध्यम से उनकी स्क्रीनिंग होगी। ये 3 चीज़ें करके फिर इनको बसों में बिठा देखो, इसमें पुलिस की बहुत ही मकबूल व्यवस्था की है। इस बॉर्डर पे रानीवाड़ा पुलिस स्टेशन पे हमने करीब 100 जवानों को डेप्यूट किया है ताकि गुजरात बॉर्डर से बिना कोई चेक किए हुए नहीं आता है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी भी कच्चे रास्ते से या बंद रास्ते से नहीं आ सकता है उसमें। और जो कैंप यहाँ बड़गांव में रखा है उसमें से उसको उसी व्यक्ति को यहाँ एंट्री दी जाएगी जिसकी प्रॉपर चेकिंग होकर आएगी उसमें से। और चेकिंग होने के बाद में यहाँ उसका मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद में उसके मोबाइल नंबर भी नोट किए जाएंगे, जिससे क्या जियो फेंसिंग उसकी की जाएगी। वो गंतव्य स्थान के पास पहुँचने के बाद में वो होम क्वारंटाइन होगा। होम क्वारंटाइन में वो दाएं बाएं जाएगा तो तुरंत उसका पुलिस को पता। जिले में प्रवेश के कितने रास्ते बनाए हैं सर? अपने जालोर में सिर्फ 2 रास्ते बनाए हैं, सांचौर में माकूपुरा और रानीवाड़ा में बड़गांव। 2 ही एंट्री पॉइंट रखे हैं। उसमें से दोनों जगह पे हमने 100 का जाप्ता तैनात किया गया है जो राउंड द क्लॉक काम करेगा। उसमें से
मोस्टली इसमें सुबह 6 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक इसका ऑपरेशन होगा। उसमें से रात में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेगा जाब्ता उसमें, और जो भी प्रवासी भाई आ रहे हैं उसमें से उनको पूरी सुविधाएं दी जाएगी उसमें, और किसी भी तरह की उसको परेशानी ना हो। पुलिस बिल्कुल उसको गाइडिंग के तौर पे पूरी हेल्प करेंगे उसमें से। अगर किसी को खाने की परेशानी है या और कोई परेशानी है तो उसकी पूरी व्यवस्था है ना जिला प्रशासन से मिलके उसको की जाएगी, और उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था भी पुलिस करेगी, ताकि किसी भी तरह से अपने प्रवासी भाइयों को परेशानी ना हो। पुलिस तो अब क्या, आपको धन्यवाद देना चाहिए पुलिस को, पुलिस विभाग को। बहुत रिस्क लिया है, बहुत ज़बरदस्त रिस्क लेकर आपने काम किया बिना सुरक्षा उपकरणों के। देखो, पुलिस ने बिल्कुल सेवा भाव से, प्रतिबद्धता से इस कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दी है, और उस पर राजस्थान को, पूरे भारत देश को उस सेवा पे फख्र है। उम्मीद करते हैं कि जब तक इस महामारी से छुटकारा नहीं मिलता है, जवानों में उत्साह बना रहे और इसी सेवा भाव से, इसी प्रतिबद्धता के साथ में आगे भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहे। शुक्रिया। राजस्थान सरकार पहले से ही प्रयासरत थी। हमने पहले ही ये कहा था कि इसमें भारत सरकार की अनुमति की जरूरत थी। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के समय प्रधानमंत्री जी को कहा, उसके बाद में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की और ये कहा कि एक राज्य से दूसरे और तीसरे राज्य होते हुए चौथे राज्य में आदमी आएगा कैसे, उसको रोका नहीं जाए, क्योंकि पहले ही लोग रोके गए 25-25 दिन। तो उसके लिए प्रयासरत थे। आखिर में सरकार ने बात की और सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों से भी बात की कि हम हमारे व्यक्तियों को लाना चाह रहे हैं, हमारे खर्चे पे हम लोग लाएंगे। जब हम लाना चाह रहे हैं और हमारे खर्चे पे लाना चाह रहे हैं तो उन लोगों को क्या एतराज़ है, वो क्यों नहीं आने देते, भले वो प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो। तो इस बारे में हम लोगों ने भी पत्र लिखा था, सब कुछ हुआ। ये प्रयासरत थे, प्रयास सफल हुए और चरणबद्ध तरीके से आएंगे। सरकार की एडवाइजरी जो है वो दी गई है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, 3 चीज़ें। एक तो सरकार की एडवाइजरी जो दी है उसका सख्ती से पालन करें। जिस तरीके से आपको कहा हुआ ई पास वगैरह के लिए उसका उस हिसाब से पालन करके उसको भरा जाए। तीसरा, जो भी यहाँ आ रहे हैं वो आने के बाद में जो यहाँ का जिला प्रशासन है, जो सरकार की गाइडलाइन है, जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है, उनका सख्ती से पालन करें। क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है, अधिकारी है, चिकित्सा कर्मी है, जो लोग काम कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर है और फिर भी आप लोगों के लिए रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना काम में लगे हैं, तो उनका कोऑपरेट करें। जहाँ भी आपको सरकारी व्यवस्था में निर्देश रखा जाए कृपया उसका पालन करें। बाहर नहीं जाए, बाहर नहीं घूमे, अन्यथा जो पीछे से प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए आप तकलीफ पैदा करोगे और जालोर जिले को भी असुरक्षित महसूस कराने की एक पहल करोगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार की एडवाइजरी का पालन करें और बड़ी मुश्किल से हम लोग इस प्रयास में कामयाब हुए, तो आप सबका सहयोग भी करें। इस तरह सरकारी छूट मिलने से शासन प्रशासन सहित आम जन को देश के विभिन्न हिस्सों के क्वारंटीन सेंटरों से 15 से 20 हजार प्रवासियों के जिले में आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सावचेती बरतनी बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग के वक्त कोरोना लक्षण वाले मरीजों को सीधे जालोर भेजने की व्यवस्था जरूर की गई है। सबसे अहम जरूरत यह रहेगी कि प्रवासी व उसके परिजन कम से कम 14 दिन होम आइसोलेशन पर रखें। घर से बाहर किसी से मुलाकात नहीं करने दें, तो ही जालोर जिले की सुरक्षित रखा जा सकता है। वैसे कलेक्टर व एसपी ने जालोर की आम जनता के सहयोग को लेकर उनका तहे दिल से आभार भी जताया है। आम जन के बिना सहयोग के यह कार्य संभव नहीं था। बस अब कुछ ही दिनों की बात है और यदि ऐसा ही सहयोग मिलता रहे तो जालोर का ग्रीन जोन का वजीफा बरकरार रह सकेगा। कैसी लगी हमारी यह खबर? अच्छी लगे तो शेयर, लाइक व नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप देख रहे हैं राज्य भर की खबरें सर्कल ऐप नेटवर्क पर राव गुमान सिंह की जुबानी।